फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी एस1 स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और अपने नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पुरानी वाली वीडियो भी देखें, वो भी आपके लिए लाभकारी हैं, हेल्पफुल हैं और मैं आशा करता हूं आपके लिए अच्छा कुछ मिलेगा, उसमें कुछ नया भी मिलेगा और कुछ आपका पढ़ा हुआ भी होगा। तो पुरानी वीडियो भी देखें अब हमारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है हमारा ज्वारभाटा। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन ज्वारभाटा। तो बात करते हैं। देखो, समुद्री जल दो गतियां करता है। समुद्री जल दो गतियां करता है, ऊर्ध्वाधर गति करता है पहली, और दूसरी करता है क्षैतिज गति। ऊर्ध्वाधर गति को तो कहते हैं हम ज्वारभाटा और क्षैतिज गति को कहते हैं हम जलधाराएं। ठीक है, ध्यान रखना, समुद्री जल दो प्रकार की गतियां करता है, ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति। ऊर्ध्वाधर गति को हम कहते हैं ज्वारभाटा, यानी जल का ऊपर और नीचे होना। ठीक है, जल का ऊपर और नीचे होना कहलाता है ऊर्ध्वाधर गति या ज्वारभाटा, और क्षैतिज रूप से यानी क्षैतिज रूप से आगे बढ़ना जल का, वो कहलाता है समुद्री जलधाराएं। तो अपन बात करेंगे आज ज्वारभाटा की। तो परिभाषा हो गई, समुद्री जल का ऊपर उठना और नीचे बैठना क्या कहलाता है? ज्वारभाटा। ऐसे होता है, देखो ऐसे समुद्री जल ऊपर उठता है तो इसे कहते हैं ज्वारभाटा। तो बात करते हैं ज्वारभाटा क्यों आता है, यानी ज्वारभाटा का कारण, भाटा के कारण, ज्वारभाटा आने के कारण। तो देखो, पहला कारण है ज्वारभाटा का, दो तरीके से आता है ज्वारभाटा। एक तो आता है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है, एक पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, और तीसरी है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, ये प्रमुख कारण हैं ज्वारभाटा के। देखो, सूर्य चंद्रमा से बड़ा है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ज्वार अधिकतर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी से दूरी जो है सूर्य की, वो चंद्रमा से अधिक है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की अपेक्षा कम दूर है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वारभाटे में अधिक काम करता है। ठीक है, तो ये है ज्वारभाटे के कारण हैं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो बात करते हैं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार। देखो, ये पृथ्वी है, ये है चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा की सम्मुख भाग में, यानी चंद्रमा के सामने वाला जो पृथ्वी का भाग है, उस पर जो ज्वार आएगा, उसे कहेंगे हम प्रत्यक्ष ज्वार, और ये आएगा पृथ्वी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, चंद्रमा के सम्मुख वाले भाग पर जो ज्वार आएगा वो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्वार, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आएगा ये। ठीक है, ठीक उसके विपरीत, यानी इस जगह पे पृथ्वी पे ज्वार आ रहा है, तो उसके ठीक विपरीत पृथ्वी अपने संतुलन को बनाने के लिए अपकेंद्रीय बल के कारण, पृथ्वी के
अपकेंद्रीय बल के कारण भी यहाँ पे भी ज्वार आएगा, ठीक विपरीत दिशा में ज्वार आएगा, ये कहलाएगा अप्रत्यक्ष ज्वार। और इसका कारण होगा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, चंद्रमा के सामने जो आएगा इस स्थान को कहेंगे हम जेनिथ, और विपरीत वाले स्थान को कहेंगे नादिर। ठीक है, इसको कहेंगे जेनिथ और इसको कहेंगे नादिर। तो देखो चंद्रमा के सामने वाले स्थान पर जो ज्वार आएगा उसे कहेंगे प्रत्यक्ष ज्वार, और वो आएगा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, और उसके ठीक विपरीत जो ज्वार आएगा उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष ज्वार, और वो आएगा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। उसको चंद्रमा के सामने वाले स्थान को कहेंगे जेनिथ और उसके विपरीत वाले स्थान को कहेंगे नादिर। ठीक है, तो ये है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। सामने आएगा वो प्रत्यक्ष ज्वार, उसके विपरीत आएगा वो अप्रत्यक्ष ज्वार। फिर बात करते हैं ज्वार के प्रकार की, ज्वार भाटा। ठीक है, दोनों को मिला टायर्ड कहते हैं। प्रकार देखो दो प्रकार का होता है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। ठीक है, देखो दीर्घ ज्वार आता है किस स्थिति में, सिजगी की स्थिति में आता है। ये दीर्घ ज्वार आता है सिजगी की स्थिति में, और सिजगी की स्थिति होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाएं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाएं तो आने वाला ज्वार कहलाएगा दीर्घ ज्वार, और इस स्थिति को कहते हैं हम सिजगी। ठीक है, दीर्घ ज्वार आएगा सिजगी के दिन, और इस दिन होगी अमावस्या व पूर्णिमा, अमावस्या व पूर्णिमा। दीर्घ ज्वार आता है अमावस्या व पूर्णिमा के दिन, और अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये स्थिति है दीर्घ ज्वार की। और दीर्घ ज्वार में सामान्य ज्वार से जल 20% ऊंचा उठता है, 20% ऊंचा सामान्य से। देखो दीर्घ ज्वार को एक बार फिर बता रहा हूँ, दीर्घ ज्वार में जल सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा उठेगा, 20%, और दीर्घ ज्वार सिजगी की स्थिति में आता है। सिजगी की स्थिति होती है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा के रूप में आ जाएं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा के रूप में आ जाएं तो उस दिन होगा दीर्घ ज्वार, और ये स्थिति बनती है अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। और यदि अमावस्या होती है तो उस दिन होता है सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा होती है तो उस दिन होता है चंद्र ग्रहण। तो ये है दीर्घ ज्वार। बात करते हैं लघु ज्वार की। देखो ये आ रहा था सिजगी के दिन, लेकिन लघु ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण स्थिति में हों, ऐसे, और चंद्रमा ये समकोण स्थिति में हों। ठीक है, तीनों समकोण स्थिति में हैं, इस दिन आएगा लघु ज्वार। और लघु ज्वार में जल सामान्य से 20% कम उठेगा। ठीक है, समकोण स्थिति में आएगा लघु ज्वार। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक समकोण की स्थिति में आ जाएंगे, और इस दिन जल 20% कम ऊंचा उठेगा, और ये आएगा सप्तमी व अष्टमी के दिन। सप्तमी व अष्टमी के दिन आएगा। ठीक है, दीर्घ ज्वार आएगा अमावस्या व पूर्णिमा के दिन, और लघु ज्वार आएगा सप्तमी व अष्टमी के दिन। जब ये तीनों समकोण में आएंगे तो लघु ज्वार आएगा, जब ये तीनों एक रेखा यानी समान रेखा के रूप में आएंगे, सीध में आएंगे, तो उस दिन होगा दीर्घ ज्वार। तो ये ज्वार भाटा के बारे में। फिर बात करते हैं इनके